मुझे थोड़ा सा नर्वस भी लग रहा है बिकॉज जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ ऑल्सो बिकॉज मैं उनको कम्पीट कर सकती हूँ। जिनको मेरी तरह सेम पैकेट मिला था, एक तो था आयुष एंड एक तो थी दृष्टि एंड वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड, ओह वी हैव सेम। आई एम फ्रॉम उधमपुर। साइलेंस करने को बोलो 2 मिनट के लिए बस। सो आई थॉट मरान से वैली बनाने का सोचा। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा। आज जिनसे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उधमपुर की वो बच्ची जिसने अभी ही जो इंडिया टॉप होम बेकर्स हैं उसमें उनकी सिलेक्शन हुई और GTV पर उनका जो है इंडिया टॉप 15 बेकर्स में उनका नाम आया और उसमें उनका कार्यक्रम चल रहा है। जब भी आप इन जैसे होनहार बच्चों को देखते हैं, इनसे जो इन्होंने किया होता है आप उनसे सीखते हैं और ये सिखाते भी हैं। इनसे और ही बात करेंगे और रूबरू होंगे इन्हीं की जुबानी कि इंडिया 15 टॉप होम बेकर्स में इनका सिलेक्शन हुआ, किस तरह से हुआ और इनकी जर्नी कैसे रही। दृष्टि हमारे साथ मौजूद है। दृष्टि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं कि इंडिया 15 टॉप होम बेकर्स में आपका सिलेक्शन हुआ और GTV द्वारा चैनल्स पे आपका कार्यक्रम चल रहा है, तो किस तरह से जर्नी आपकी थी? आपका कैसे इंटरेस्ट जो था, इंस्पायर किससे हुए कि आप यहाँ से लेके अब आप टॉप पे पहुँच गए हैं? मैंने 2 साल पहले बेकिंग शुरू की। मैंने बेकिंग अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया था, एज़ अ हॉबी भी शुरू किया एंड धीरे धीरे मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। तो मैंने उसको एज़ अ बिज़नेस लिया और मैंने उसको उसी तरीके से चलाया कि चलो इससे अर्निंग भी हो रही है और आपकी हॉबी भी, आपको अच्छा भी लगता है ये काम। तो फिर मैंने लॉकडाउन में ही स्टार्ट किया था और उसके बाद धीरे धीरे मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट हो गया और मुझे काफ़ी ऑर्डर्स भी आने लगे। मेरा उधमपुर में काफ़ी नाम हो गया और मतलब काफ़ी नाम भी नहीं बोल सकती कि चलो ठीक है, मेरे काफ़ी मतलब ऑर्डर्स आने लगे। काफ़ी लोग जानते हैं कि हाँ ठीक है, मैं केक्स बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैंने अपने सारे ये सब चीज़ें डाली होती हैं, केक्स वेक्स डाले होते हैं। तो उस पेज के थ्रू ही कहीं उन्होंने देखा होगा, जो भी है वो सिलेक्शन कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है आई होप काफ़ी लोगों को कॉल आया भी होगा वहाँ से, जो होम बेकर्स हैं, बेकर स्टूडियो से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि आप बेकर स्टूडियो में आना चाहोगे? तो मैंने उसी टाइम बोला कि हाँ मैं आना चाहती हूँ। और ये ZTV पे शो आता, मुझे पता था, मैंने लास्ट टाइम भी देखा था ये शो। तो और ये इंडिया का एक ही बिगेस्ट शो है, बेकिंग शो। तो कौन नहीं जाना चाहेगा? अगर आप बेकिंग में हो आप तो ज़रूर उस शो में जाना चाहोगे। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं आना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ पे ही सब ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। वहाँ से जर्नी ये शुरू हुई कि उन्होंने मेरे इंटरव्यू कंडक्ट कर दिए और 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, काफ़ी सारे ग्रिलिंग इंटरव्यूज़ के बाद मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ। और मेरे साथ मेरी मदर भी गई थी, मेरी कज़न है वो भी गई थी, हम लोग गए थे। और वहाँ जाके आपको मैं बता नहीं सकती कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी छोटी सी जगह से उठ के आप इतने बड़े स्टेज पे हो, इतने बड़े बड़े शेफ्स के साथ आप काम कर रहे हो, उनसे आप इतना कुछ सीख रहे हो, एक थॉट प्रोसेस ही आपका चेंज हो जाता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस इतनी सी जगह से मैं इतनी दूर उठ के गई। जगह कोई छोटी नहीं होती है। अगर वो जो बड़े शेफ्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, जो बड़े शेफ्स जो आज बने हैं, उन्होंने भी आपकी तरह पहले एक शुरू काम किया, पहले वो भी फ्रेशर रहे होंगे, फिर उसके बाद उनका नाम होता है। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि उधमपुर में आप किस नाम से आपका बेकर्स है जो आप जहाँ पे चला रही हैं? और मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि किसी के घर में जब भी एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, किसी भी तरह की कोई सेलिब्रेशन होती है, तो वहाँ पर केक काटा जाता है। दृष्टि शर्मा GTV तक, उधमपुर की ये बच्ची वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इसको
और इसके काम को आपने आगे बढ़ाना, कि इसने बोला कि जिस काम को जिन्होंने पैशन शुरू किया था आज इनका प्रोफेशन बन चुका है और अपनी फैमिली की हेल्प के लिए इन्होंने जो है ये कार्य शुरू किया था। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि 15 में आपका नाम आया, कैसा लग रहा था जब आपको कॉल आया पहली बार, और आपके साथ जो अन्य शहरों से लोग, जो अन्य राज्यों से लोग थे, वो कौन लोग थे? जो बाकी शहरों से जो लोग थे, मतलब कुछ मुंबई से थे, आपके चेन्नई से और अहमदाबाद से, मतलब अलग अलग पूरी ऑल ओवर इंडिया, सारी अलग अलग स्टेट से लोग थे, वो ऑल ओवर इंडिया से हर एक स्टेट से 15 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो जो वो लोग थे वो भी दे आर सो टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड लोग थे वो भी। तो उनके साथ खड़े होना मुझे, और सही में अगर आप कहने की आपकी बात है कि जैसे कोई भी शहर छोटा नहीं होता, छोटा शहर से मतलब हमारा बस ये है कि आपको वहाँ पे उतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नहीं मिलता इतना। हाँ, इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलती हैं। अगर मेरे को कोई सामान ही खरीदना है ना, तो हो सकता है मुझे वहाँ से उठ के जम्मू जाना पड़ रहा है या फिर मुझे बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ रही है। तो छोटे शहर से मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें मिल ही नहीं पा रही, लेकिन आप फिर भी काम कर रहे हो, आप फिर भी इतनी दूर जगह पे जा रहे हो, उन लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हो। वहाँ पे वो लोग भी वही हैं और आप भी उसी प्रोसेस से होके वहाँ तक पहुँचे हो। तो उससे आपको खुशी मिलती है कि यार हम किसी से कम नहीं है, हमारे अंदर भी वो कैलिबर है। आप कोई भी जगह से हो, कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस ये पड़ता है कि जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, आप बस हार्ड वर्क करो, आप ज़रूर कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करोगे। तो उधमपुर में जिस तरह से आपने बोला कि आपको सभी लोग जानते हैं, उधमपुर में आपके बेकर्स को जानते हैं, और अच्छी बात है कि आपने काम किया और करके दिखाया है। और जब से आप GTV पे गए हैं, कितना फ़र्क पड़ा है बिजनेस को उस समय और तब का समय जब आपको कॉल नहीं आया था? बहुत ज़्यादा फ़र्क तो मैं नहीं बोल सकती, बट हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता था, उनको अब पता चल रहा है। मेरे मतलब आप बोल सकती हूँ कि कुछ फॉलोअर्स भी इंक्रीज़ होते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं, इसने कुछ अच्छा काम किया है। कोई सबसे वही बात है कि अगर आप उधमपुर से उठ के या कहीं से भी उठ के आप कहीं बाहर जाते हो, तो लोगों को भी लगता है, लोग सपोर्ट करते हैं। और ये देख के मुझे अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं है, आपको लोग सपोर्ट करते हैं। यहाँ के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं आगे पहुँच सकती हूँ, और मैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा करना चाहूँगी कि आगे। ये तो एक मेरा ज़िंदगी का पहला स्टेप था, और मैं आगे बहुत दूर जाना चाहती हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें करना चाहती हूँ जिससे मैं अपने कंट्री को, अपने सिटी को, सबको प्राउड फील करवाऊं। और आई थिंक वो मेरी एक पहली स्टेज आ गई है उस चीज़ की। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि जो लोग पढ़ लिख कर, जिनको जॉब नहीं मिलते हैं, जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हों, आप अगर इस तरह के कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी फील्ड में हो, पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको संस्कार मिलते हैं और आपको जो समाज होता है उसमें रहन सहन का तरीका आता है। मगर मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप खेल के ग्राउंड में हैं, तो आप वहाँ पर भी जाइए और उस चीज़ को वहाँ तक लेकर जाइए जहाँ तक आपका नाम बन सके। मुकद्दर की बात है कि आप अगर मेहनत करते हो तो आपको इसका नतीजा जो है वो आपके सामने ज़रूर आता है। दृष्टि हमारे साथ है और मैं अपनी सारी जनता को ये बात बोलूँगा, खासकर मैं उधमपुर शहर, जो ज़िला उधमपुर है, ज़िला रियासी है, इस बच्ची के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये उधमपुर की रहने वाली है, मगर इसका ताल्लुक जो है ज़िला रियासी से भी है। इसकी मदर जो है वो कटरा से हैं। और आज इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह के प्लेटफॉर्म बच्चों को मिल चुके हैं कि आप अपने घर पे बिल्कुल फ्री नहीं बैठ सकते हैं। और मैं उन बच्चों के लिए ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप इनसे इंस्पायर होकर इनसे सीखिए कुछ। आज जी बेकर से काम कर रही हैं, कल को जो ब्रांड जब बड़े बन जाते हैं तो इनकी ही फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों को बहुत सारे पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। दृष्टि क्या कहेंगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे हार जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी मिलती है, नहीं काम करना चाहते हैं वो लोग? हम तो ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरी ही मिलना, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा काम चल रहा है। वो बच्चे जो घर पे बैठे हुए हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के अंडर ही जॉब करनी है, कि जो भी है उसी में सब कुछ है, ऐसा नहीं है। एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आपको बस यही सरकारी नौकरी ही करनी है। तो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा है लोगों को कि अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो ही तुम कुछ कर रहे हो, अदरवाइज़ तुम कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ, कोई सरकारी नौकरी, कोई प्राइवेट नौकरी मुझे आज ये चीज़ नहीं दे सकती थी जो आज मुझे इस बेकिंग ने दी हुई है। और आप जो भी काम करते हो ना, तो उसको अपना भगवान मानो। मैं तो ये कहती हूँ कि वो ही आपके लिए सब
कुछ है, और वही आपको, वो जो आपको देगा वो कोई काम आपको नहीं दे सकता। मतलब आपका कोई भी काम है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट है, कुछ भी है, आप देखिए मतलब बच्चे आजकल इतने इतने काम से क्या क्या कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इतना उन सब चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको आपकी फैमिली को सपोर्ट करना है। हर एक बंदा आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। हर एक बंदा अगर वही सब, अगर एक सबको ये कि आपको आईएएस ऑफिसर ही बनना है, आपको ये करना है, वही करना है, तो अगर सभी वो सब करने लगेंगे तो हमारे जैसे हम क्या करेंगे? बाकी काम कौन करेगा? रिपोर्टर कौन बनेगा? केक कौन बनाएगा? तो इसलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। अगर मैं केक बना रही हूँ, मेरे लिए वही काम सबसे बड़ा है कि नहीं? तो बस इनका यही कहना है कि काम है तो सब है, सब में ही रब है। तो जो भी दर्शक इस इंटरव्यू के माध्यम से इनसे मिलना चाहते हैं, इनका फ़ोन नंबर हमारी स्क्रीन पे फ्लैश होगा। और अगर आप केक बुक कराना चाहते हैं, अपने घर में जो भी सेलिब्रेशन है, आप खुशियां मनाने चाहते हैं, तो मैं ये जरूर कहूँगा कि दृष्टि, आप भी अपनी दृष्टि खोलिए और दृष्टि से केक जरूर बुक करवाइए। और मैं इन्हीं से इनका फ़ोन नंबर लूँगा और ये आपको बता देंगे कहाँ पर जाकर जो है वो आप अपनी सुविधा ले सकते हैं उस केक की। हाँ, आप पिंक मेज़न बेकरी करके मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पे आप उस पेज पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना केक का ऑर्डर बुक कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी, आपको मेरे पास आने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉल करके अपना केक बुक कर लेना है, और जब आपको चाहिए होगा ऑफ कोर्स तब आपको आके लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं होम डिलीवरीज़ भी करती हूँ, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं होम डिलीवरी भी आपका केक करवा दूँगी। दृष्टि, एक चीज़ बताएंगे, इसके बाद जिनके मुंह में केक के नाम पर पानी होना शुरू हो जाएगा, तो अगर वो पेस्ट्री वो बच्चे स्कूल के, वो कोई ऑफिस के जो लोग हैं वो लेना चाहते हो, क्योंकि आमतौर पे लोग निकलते हैं शहर के बाहर शाम को घूमने के लिए, तो आप नया आउटलेट कोई ऐसा खोलने वाली है कि जिसमें 24/7 वो लोग वहाँ पे जाके उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें? हाँ जी, मैं बिल्कुल अपना आउटलेट भी खोलने वाली हूँ, बट वो मैं अपना आउटलेट जम्मू में खोलने वाली हूँ। तो आप जम्मू में आ सकते हैं मेरे पास, और जैसे ही वो, अभी मेरा वो प्रोसेस चल रहा है, जैसे ही वो आउटलेट मेरा खुल जाएगा वो ज़रूर मैं सारी डिटेल्स वो भी दे दूँगी। बट येस, मैं अपना आउटलेट खोल रही हूँ, एंड प्लस मैं अपनी वर्कशॉप्स भी खोलने जा रही हूँ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि प्लीज़ आप मुझे सिखाएँ, और मैं एम्पावर करना चाहती हूँ लोगों को। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो बाकी लोग भी करें। मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तो अगर आपको केक सीखना भी है तो भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी क्लासेस ज़रूर दूंगी। और अगर आपको ऑनलाइन सीखना है आप तो भी मुझे बताइए। अगर आप कहीं दूर बैठे हैं, या तो मतलब जैसे रियासी के लोग हैं वो नहीं आ सकते, या जो भी है वो, अगर उनको सीखना है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस दे दूंगी। तो जैसा भी है ज़रूर मैं लोगों को एम्पावर करूंगी, और वो भी अपना काम करें, और अपने घर वालों को प्राउड फील कराएं, वो भी इतनी दूर जाएं। और बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू। तो ये थी दृष्टि, हमारे साथ उधमपुर की वो बच्ची जो अपनी होम डिलीवरी, जो अपने घर से केक बनाना शुरू किया था, और आज GTV पे उनका एक कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप भी उस कार्यक्रम में देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर उसको लाइक और उस पेज पर जाकर उसको जरूर देखिए, और उस धारावाहिक को जो भी GTV ने किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक चीज़ बता दूं कि बच्चियां जो होती हैं वो अपना नाम रोशन करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उसी तरह लड़के भी, आप किसी भी काम पर कार्य करते हैं तो उसको सर अंजाम तक लेकर जाइए। कल हमने जो खबर की थी, छोटे से गांव, एम्बुलेंस चालक का बेटा कजाकिस्तान में खेलने जा रहा है और अपने देश का नाम रोशन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय सतह पर ऐसी दृष्टियां जो हैं वो सिर्फ आपकी दृष्टि का इंतजार करती हैं। अगर आप लोग इनको सपोर्ट करेंगे तो जो उस मुकाम पर जरूर पहुंचेंगी जहां पर ये पहुंचना चाहती हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए आप मेरे साथ रहिए। मैं हूं अरुण शर्मा।